हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर द नॉलेज क्लासरूम पर। तो जो है कि हम सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो के अंतर्गत जिसका पार्ट एक हमने हिस्ट्री के ऊपर तैयार किया हुआ है, हमने कुछ एमसीक्यू प्रश्नों को सोल्व किया था जो कि संख्या 1 से 20 तक थे और बाकी एमसीक्यू को हम आज की इस वीडियो में सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 21, विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ था? यानी कि जो विक्रम संवत है उसका प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 58 ईसा पूर्व में उनका प्रारंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 22, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो ये पूछा गया है कि जो शक संवत था इसका जो प्रारंभ हुआ था वो किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था? 78वीं ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कनिष्क होगा। शक संवत को प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? कनिष्क था। प्रश्न नंबर 23, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? शक संवत के ऊपर आधारित है। भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो किसके ऊपर आधारित है? शक संवत के ऊपर आधारित है। प्रश्न नंबर 24, गुप्त संवत 319 से और 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी कि जो गुप्त संवत है उसको प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम को इसका श्रेय दिया जाता है। कब? 319 से 320 ईस्वी के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 25, चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उद्देश्य से किया? यानी कि जो चंद्रगुप्त प्रथम था तो उन्होंने जो गुप्त संवत तैयार किया था तो उसको तैयार करने का उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य इन ऑप्शनों में क्या हो सकता है? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, या शकों के उन्मूलन के उद्देश्य से, या हूणों की पराजय करने के उद्देश्य से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। किसमें? अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में ही इसने किसका प्रारंभ किया था? गुप्त संवत का इन्होंने प्रारंभ किया था। किसने किया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है जो कि यहाँ पर कूट दिए गए हैं। तो पहला क्या है? विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से आरंभ हुआ था। तो जो है कि हमने ये देखा था कि ये 58 ईसा पूर्व में ही आरंभ हुआ था, ये सत्य है। उसके बाद शक संवत 78 ईस्वी में, ये भी बिल्कुल ठीक है। और गुप्त संवत 319 से प्रारंभ हुआ था, ये भी ठीक है। और नंबर 4 पर भारत में मुसलमान शासन का युग सन 1192 ईस्वी में शुरू हुआ, नहीं, ये नहीं है, क्योंकि ये कब के आसपास हुआ था? ये 712 ईसा पूर्व ईस्वी के आसपास ये शुरू हुआ था। 712 ईस्वी के आसपास ये शुरू हुआ था। तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? सी होगा। एक भी सही है, दो भी और तीन भी। इसका सही उत्तर 1, 2, 3 यानी कि सी है। प्रश्न नंबर 27, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? यानी कि जो हर्षवर्धन था उन्होंने 606 में हर्ष संवत की स्थापना करने का क्या उद्देश्य रखा होगा? तो इनका क्या उद्देश्य होगा? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में ही उन्होंने क्या किया था? ऐसे संवत की स्थापना की थी। यानी कि अपना जो राज्यारोहण किया था उसके उपलक्ष्य में ही 606 में हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना की थी। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? ए होगा। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? यानी कि उस संवत के बारे में बताना है जो कलचुरियों द्वारा प्रयोग किया गया था और जिसके कारण से ही इसका नाम भी क्या पड़ गया था? कलचुरी संवत पड़ गया था। तो ये कौन सा होगा हमारे पास? इसका सही जवाब क्या होगा? त्रैकुटक संवत होगा। तो क्या इसका सही जवाब होगा? त्रैकुटक संवत होगा। प्रश्न नंबर 29, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था?
यानी कि प्रश्न नंबर 29 के अंतर्गत क्या पूछा गया है कि जो चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन है वो किसने किया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, विक्रमादित्य सिक्स्थ ने इसका यहाँ पर प्रचलन किया था। क्या इसका सही जवाब होगा, विक्रमादित्य सिक्स्थ ने इसका प्रचलन किया था। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ, यानी कि एक नया संवत चलाने का यश प्राप्त करने वाला कौन था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, लक्ष्मण सेन इसका सही जवाब होगा। सही जवाब इसका क्या होगा, जिसको नए संवत चलाने का यश प्राप्त हुआ, तो इसका सही जवाब क्या होगा, लक्ष्मण सेन होगा। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2009 में शक संवत का वर्ष होगा। क्या बताना है कि दिसंबर 2009 में जो शक संवत वर्ष का होगा तो वो कौन सा वर्ष होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, हमारे पास 1931 इसका सही जवाब होगा, 1931। प्रश्न नंबर 32, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान क्या होगा, यानी कि विक्रम संवत को हमने 2070 को ईस्वी संवत में कन्वर्ट करना है, तो उसको रूपांतरित करने पर हमारे पास क्या मान होगा, यदि इसमें है हम कितना माइनस कर देते हैं, 57 को माइनस कर देते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर 2013 आ जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 2013 होगा। प्रश्न नंबर 33, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है, यानी कि हमने विक्रम और शक संवत के बीच में अंतरों का वर्षों का अंतर बताना है, तो ये कितने वर्षों का अंतर होगा, 135 वर्ष का अंतर होगा। कितने वर्षों का अंतर होगा, 135 वर्षों का अंतर होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 34, पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है, यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना है तो वह वर्ष होगा, यानी कि वो वर्ष कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 600 होगा। वह वर्ष कौन सा होगा, 600 होगा। प्रश्न नंबर 35, राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो साके साके यानी कि शक संवत क्या होगा, तो इसका सही जवाब क्या होगा, 1928 साके होगा। 1928 साके का मतलब क्या हुआ, 1928 शक संवत होगा। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 में पुरातत्व में सतर विन्यास पद्धति, यानी कि पद्धति कौन सी है, सतर विन्यास पद्धति है, निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। पुरातत्व में जो सतर विन्यास पद्धति है वो किसको समझने के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, भौतिक अवशेष के कर्मिक निक्षेप को, यानी कि जो भौतिक अवशेष होते हैं तो उनके कर्मिक निक्षेप को समझने में हमें कौन मदद करता है, सतर विन्यास पद्धति, यानी कि एक स्तर के ऊपर जो परतें होती है, जो सबसे नीचे वाली परत होगी वो क्या होगी, सबसे पुरानी परत होगी। तो ये इसका सही उत्तर क्या होगा, भौतिक अवशेषों के कर्मिक निक्षेप के बारे में समझने के लिए कौन सी पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, सतर विन्यास पद्धति का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 37, कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, यानी कि जो कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति है तो इसका विकास करने का श्रेय किसे जाता है, इसका श्रेय किसको जाएगा, विलर्ड लिब्बी को जाएगा। किसको जाएगा, विलर्ड लिब्बी को जाएगा। प्रश्न नंबर 38, कास्ट अस्थि और शंख के पुरातात्विक नमूनों का यानी कि सैंपल्स का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया जाता है, कौन सी पद्धति का हम प्रयोग करते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो इसका सही जवाब क्या होगा, कार्बन 14 होगा। कार्बन 14 इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 39, कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है, यानी कि कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी आयु को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, जीवाश्म
की आयु निर्धारण करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 40, प्रागैतिहासिक का अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब, यानी कि जो प्रागैतिहासिक है उसका अंत एवं इतिहास का आरंभ कब माना जाता है? जब मानव ने क्या करना शुरू किया? लिखना शुरू किया। तो हम क्या मानते हैं कि इतिहास आरंभ हो चुका है जब मानव ने लिखना शुरू किया होगा। प्रश्न नंबर 41, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? यानी कि भारत के संदर्भ में यदि हम देखें तो ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। कब से माना जाता है? 600 ईसा पूर्व से माना जाता है। प्रश्न नंबर 42, सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिले हैं। यानी कि सिंधु सभ्यता को आग ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? क्योंकि हमें यहाँ पर किसके अवशेष, किसके प्रमाण मिले हैं? लेखन के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न नंबर 43, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का एक चैप्टर ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के समान है? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? 22 मार्च अथवा 21 मार्च के समान होगा। 22 मार्च हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 44, किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीन भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? यानी कि किसने इतिहास को मुख्यतः तीन भागों में बांटा? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास या मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो ये रिवाज जो चलाया था, ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सिलेरियस का। किसने चलाया था ये रिवाज? सिलेरियस ने चलाया था। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी है? यानी किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में जो सूचना दी है वो किसने दी है? तो उसका सही जवाब क्या होगा? अल ब्रूनी ने ही क्या दिया है? हमें गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण की सूचना दी है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं।